स्टार्ट करते हैं आगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे जो टॉपिक है हमारे पास में आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह दीजिए। इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं भाई न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आखिर, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो भी फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वो सब क्या कहलाते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है भाई, कोई भी फूड लेता है, गेन करेगा सराउंडिंग से, लेने के बाद में वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद में उसमें अपने अपने डाइजेशन अपने अपने लोकेशंस पे करे जाएंगे। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बात करेंगे तो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट कर लिया जाता है, प्रोटीन्स आ जाएगा, वो स्टमक में डाइजेस्ट कर सकते हैं सम अमाउंट, फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन में फर्दर ऑल अमाउंट ऑफ जो रहेगा डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है इसको हमने क्या बोल दिया भाई, न्यूट्रिशन बोल दिया। फिर आता है हमारे पास में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप के मोड्स हो जाते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है भाई, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर लेता है भाई, खुद ही अपना खाना बनाने लगता है। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास में इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या आ जाता है भाई, प्लांट्स आ जाते हैं एंड ग्रीन बैक्टीरिया बोल दीजिए। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है भाई, ग्रीन लाइट नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं भाई, अपना न्यूट्रिशन जो रहेंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है। इस न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास में तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भाई, एक आता है हमारे पास में कौन सा, पैरासाइटिक टाइप का। ठीक है, एक होता है हमारे पास में सैप्रोफाइटिक टाइप का, और एक होता है हमारे पास में होलोजोइक टाइप का। तो हमारे पास में तीन टाइप के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइट और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म या बोल दीजिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या करता है, पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है, ये दो टाइप के हो सकते हैं वैसे, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं हमारे पास में एक्टोपैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको बोल देते हैं हम एंडोपैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं उसको बोल देते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स में हमारे पास में एग्जांपल है एस्केरिस, जिसे आप लोग पेट का कीड़ा बोल देते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स में आ जाते हैं हमारे पास में हिरुडीनेरिया या लीच बोल दीजिए। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होते हैं एनिलिड्स। ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर की साइड पे चिपक जाते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन हो गया पैरासिटिक टाइप का। ठीक है, जैसे एस्केरिस होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है, हमारी इंटेस्टाइन की वॉल होती है उस पे जाकर चिपक जाता है। जो भी हम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराना था, वो एब्जॉर्प्शन हमारा इंटेस्टाइन ना लेते हुए क्या कर लेता है, ये एस्केरिस ले लेता है। तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसके पास चले जाएंगे, जिसके वजह से हमारा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो रहता है ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया कॉज, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, वो सब आगे स्टडी करेंगे हम लोग।
सेप्रोफाइटिक टाइप की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको बोल देते हैं भाई सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है हमारे पास में क्या चीज, मशरूम आ जाता है। ठीक है, जो कि एक टाइप की क्या है, फंगस है, संजय बोल दीजिए। ईस्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सेप्रोफाइटिक टाइप के होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से खाना लेने वाले थे। होलोजोइक की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंपल टाइप का क्या करें, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉर्मल एक ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, खाना लेंगे, तो इसे बोल दिया होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आ जाते हैं हम एनिमल्स आ जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी भाई, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, पूरी न्यूट्रिशन की बात हुई कि हमारे पास में न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमने देखे क्या होता है कि जो भी हमारे पास में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब है, वो सब न्यूट्रिएंट्स हो गए। फिर हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, दो टाइप के हो गए, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, खुद खाना बना ले रहे हैं, तो उसमें आ गया ऑटोट्रॉपिक। जो दूसरों से ले रहे हैं वो हो गए हेटेरोट्रॉप्स। इसमें तीन टाइप देखे फर्दर, पैरासिटिक, सैप्रोफाइट और होलोजोइक। पैरासिटिक के अंदर हमारे पास में एंडो एक्टो आ गए, जो अंदर थे वो एंडो, जो बाहर थे वो एक्टोपैरासाइट्स। सैप्रोफाइटिक में आ गए हमारे पास में जो डेड ऑर्गन से खाना ले रहे थे, मशरूम आ गया उसमें हमारा। ठीक है, होलोजोइक के अंदर जो सिंपल टाइप का एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। आगे बात करते हैं, फिर आता है हमारे पास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट जो रहते हैं कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है भाई ऑटोट्रॉपिक टाइप का। ऑटोट्रॉपिक मींस वो खाना खुद बना सकता है। अब कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, वो सब इसमें स्टडी करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसको एक सिंपल नाम दिया जाता है भाई, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाने के लिए इसे मिटा देता हूं, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, ये जो प्लांट होता है अपने एनवायरनमेंट से CO2 होते हैं, जो कि 6 CO2 होते हैं, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस में 12 H2O होता है हमारे पास में। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में फूड बनाता है। जो फूड होता है वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोल देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो रहते हैं यहाँ पर रिलीज कर लिए जाते हैं हर एक प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। तो इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से हम बताते हैं आपको। ये सनलाइट एनर्जी थी, ये सनलाइट एनर्जी जो थी लीफ के ऊपर पड़ती है। आप लीफ को अच्छे से जानते हैं, लीफ की दो सरफेस होती है, एक होती है अपर सरफेस, एक होती है लोअर सरफेस। अपर सरफेस को हम बोल देते हैं अपर एपिडर्मिस, लोअर सरफेस को बोल देते हैं लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, उसको बोल देते हैं मेसोफिल टिश्यू। इस मेसोफिल टिश्यू के अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनल होता है जिसको बोल देते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के अंदर होता है क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट का मेन काम होता है क्या करने का भाई, जो सनलाइट एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट करने का केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए क्या करता है भाई, एटीपी बनाता है, और एटीपी बनाने के बाद में इससे जो रहेगा फूड बनाएगा। तो ठीक है, तो सनलाइट एनर्जी आती है, आने के बाद में क्लोरोफिल पे पड़ती है, सेकंड प्रोसेस यहाँ पर है। पड़ने के बाद में क्या करता है, CO2 और H2O कंबाइंड होकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है। बनाने के बाद में वो ग्लूकोज जो रहता है उसी समय वहां पर ऑक्सीजन भी रिलीज जाते हैं, जो कि फिफ्थ प्रोसेस लिखी गई है यहाँ पर। देन इसके बाद में ये जो ग्लूकोज होता है कंबाइंड होकर अगर क्या करा जाएगा, प्लांट फूड बन गया। बनने के बाद में अब प्लांट्स को फूड कैसे दिया जाए और क्या करा जाए, स्टोर करा जाए। मान लीजिए अब आपने ट्री देखा होगा, ट्री के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि एक ही लीफ देखने को मिलती है, हमें लीफ जो रहती है बहुत सारी देखने को मिलती है। मतलब कि हर एक लीफ क्या करेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएगी और खाना बनेगा ज्यादा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वो उसी समय खा जाएगा। अब रात हो रही है तो वो थोड़ी फूड बना सकता है, तो इस वजह से क्या करता है, वो कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो रहता है फर्दर स्टोर कर लेता है। तो स्टोर जो फूड होता है हमारे पास में क्या हो जाता है भाई, स्टार्च हो जाता है। ठीक है, तो स्टोर्ड फूड हो जाता है। अब ये क्या करता है, ग्लूकोज बन गया। अब बनने के बाद में एक स्पेशल टाइप के हमारे पास में टिश्यू होते हैं जिसको हम बोल देते हैं वस्कुलर बंडल। तो हमारे पास में एक वस्कुलर बंडल होता है, स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं वस्कुलर बंडल।
ठीक है, इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में जाइलम जो रहता है ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर का, और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। ठीक है, ये वाटर और मिनरल जो रहते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करेगा एंड मिनरल्स। जो जाइलम टिश्यू होता है ये एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि आपने रूट्स देखे होंगे, इस रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिशन हो, जो भी हमारे पास में आयंस होंगे वो सब एब्जॉर्ब करेगा, करने के बाद में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता चलेगा। मतलब एक ब्रांच इधर आई तो इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, दूसरी ब्रांच उधर आई तो दूसरा ट्रांसपोर्ट कर दिया, और अपवर्ड चलता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहता है। तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म होती है वो होती है भाई यूनी डायरेक्शनल मैनर में, यूनी डायरेक्शनल मैनर में। ठीक है, ये जो फ्लोएम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, अब मान लीजिए लीफ होगा, आप ब्रांच जो रहती है मतलब बीच में होती है, ऐसा तो नहीं होगा नीचे होगी या ऊपर ही होगी, जगह जगह होती है ब्रांच। अब लीफ से खाना बनेगा, खाना बनने के बाद में क्या करा जाएगा भाई, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो बना ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वो दो ग्लूकोज कंबाइंड होकर, एक ग्लूकोज प्लस में दो ग्लूकोज कंबाइंड होकर वो क्या बना लेते हैं भाई, सुक्रोज बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। अब बनाने के बाद में इस सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। ये नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो ग्लूकोज फॉर्म में होता है, खास बात होती है हमारे पास में प्लांट्स के अंदर जो भी फूड होता है बनने के बाद में ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में करा जाता है, और स्टोर जो रहता है स्टार्च की फॉर्म में करा जाएगा। वो बनता सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में, और एब्जॉर्ब भी जब करा जाएगा तो ग्लूकोज फॉर्म में ही फॉर्म होकर बनेगा। मतलब कि अगर सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जैसे यहाँ पहुंच गया या यहाँ पहुंच गया, जिस टिश्यू को नीड है तो वो सुक्रोज जाएगा, बाद फर्दर जो रहेगा इस पे इन्वर्टेज एंजाइम पड़ेगा, पढ़ने के बाद वो ग्लूकोज माल्टोज में तोड़ेगा और फिर वो ग्लूकोज ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ग्लूकोज बना वो कंबाइंड होकर सुक्रोज बन गया। अब सुक्रोज बनने के बाद वो ब्रांच से आगे आएगा, कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे जाएगा, क्योंकि रूट को भी भाई नीड है फूड की और ऊपर भी जाना जरूरी है, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर इसका मूवमेंट होता है, फूड गोज अपवर्ड और फूड गोज डाउनवर्ड, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर इसका मूवमेंट होता है। तो फ्लोएम जो रहता है हमारे पास में, जो फूड का मूवमेंट होता है वो करवाता है कि इसका बाई डायरेक्शनल मैनर में, बाई डायरेक्शनल मैनर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्रोसेस होती है। देखिए क्या करा, सनलाइट एनर्जी आई, आने के बाद में उसने क्या करा, क्लोरोफिल के ऊपर पड़ा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया, करने के बाद में CO2 और H2O कंबाइंड हुई, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बनने के बाद में उसी समय क्या करी, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी गई। ठीक है, देन इसके बाद में ये ग्लूकोज अगर ज्यादा अमाउंट में बन गया तो इसको स्टोर कर दिया गया स्टार्च फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट कर दिया किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में, ये अपवर्ड और डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कंप्लीट होता है। थैंक यू।